नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानी परिवार एक स्वाभिमान, इस कहानी के अगले पड़ाव में चलते हैं। इससे पहले मैंने 7 अध्याय जो संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, आनंद और उनकी पत्नी उषा एक अजब परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कदम आगे को बढ़ाए हैं कुछ करने के लिए। तो परिस्थितियां तो बदलती ही हैं ऐसे में। तो इससे पहले जो कहानी पूरी हुई थी, आनंद और उषा रात का खाना बनाकर बच्चों को खिलाकर और स्वयं भी खाकर सोने की तैयारी करते हैं। और आनंद से उषा बोलती है कि आप बिस्तर लगा लीजिए, मैं चूल्हा बर्तन करके आती हूँ और सोने की तैयारी करें। तो आनंद बिस्तर तैयार करते हैं और बच्चों को सुला देते हैं। बच्चे उसमें लोट वोट खेलने लग जाते हैं। बच्चों का अपना जो मानसिकता होती है, तो उस हिसाब से वो खेलने लग जाते हैं उसमें। तब आनंद कहते हैं कि बच्चों, अब ये खेलने का टाइम नहीं है, सभी लोग सो जाओ। इतने में माँ आती है, उषा आती है और बच्चों से पूछती है कि बच्चों, तुम लोग दूध पियोगे? तो सभी बच्चे एक स्वर में बोलते हैं कि हाँ माँ, हमको पीना है, दूध पियेंगे। तो वीना सबको दूध दे देती है और फिर बच्चों से सोने के लिए कहती है। और पति पत्नी भी बच्चों को बीच में सुलाकर एक किनारे आनंद सो जाते हैं और दूसरे किनारे पर उषा सो जाती है। पेड़ के नीचे वो उन्होंने अपना शयन कक्ष, कहना चाहिए, शयन कक्ष बना रखा है। तो लेटे लेटे उषा पति से कहती है कि कल सुबह का कार्यक्रम क्या होगा। कल के लिए यदि अभी हम लें, सोच कर तैयार रखें, तो कल सुबह में अपना कार्य शुरू करने में कोई देरी अड़चन नहीं होगी। ये भी दोस्तों एक अच्छी बात है। आदमी को अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और पहले बना के तैयार रखे तो वो कार्य को शुरू करने के लिए उसे आसानी हो जाती है। तो आनंद कहते हैं कि सुबह तो मुझे पहले जंगल जाके पशुओं के लिए घास लाना है, तो उसके बाद फिर आगे यहाँ आके अन्य कार्यक्रम देखेंगे। तो उषा कहती है कि हाँ, पशुओं के लिए चारा तो चाहिए ही, लेकिन आगे चलने का क्या इरादा है आपका? अब पत्नी पति से पूछती है कि यहीं पर रुकना है या क्या, आगे का क्या इरादा है, क्या आपकी समझ में आ रहा है? तो आनंद कहते हैं कि अभी तो मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाया हूँ। सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोगों का भरण पोषण हो जाएगा, यहाँ से बच्चों के भविष्य के लिए कोई राह बन पाएगी। वैसे इस स्थान से मेरे अंतर्मन में कुछ उम्मीद की किरणें जगती हैं, मुझे उम्मीद हो रही है, ऐसा आनंद कहते हैं। तो उषा कहती है कि हाँ, ये अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि मेहनत तो इंसान को हर जगह पर करनी पड़ेगी, हर जगह करनी होती है। तो मेहनत अगर हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो अगर हम कुछ
मेहनत करके कुछ पा सकते हैं, बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, तो यहीं पर पक्का कर लीजिए। तो फिर उषा कहती है कि अभी तक हमें जो हम घास वगैरह बेच रहे हैं तो उससे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, तो शायद ये भी प्रकृति के लिए एक सूक्ष्म रूप पर हमारे लिए कोई सकारात्मक संकेत मिल रहा है, तो हम पर इस पर सोचना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान करना चाहिए। और तो आनंद कहते हैं कि हाँ ऐसी बात तो है, और फिर अगर हमें यहीं पर रहने का हम सोचते हैं तो हमें अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर घास और अन्य जैसे लकड़ी वगैरह ये लाकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही दोस्तों, पारिवारिक पति पत्नी जिन्होंने ये कदम उठाया है और आगे को उन्होंने करना है, तो आपस में बातचीत करते हैं और अपनी रणनीति वगैरह अपने कार्यक्रम को व्यवस्थित करने की कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सोच के आपस में विचार विमर्श करते हैं। फिर आनंद कहते हैं कि हमें एक बार फिर से यशोधर जी से मिलना चाहिए। तो थोड़ा हम अगर यहाँ पर रहना ही है तो थोड़े बुजुर्ग हैं, तो किसी सयाने अनुभवी बुजुर्ग का अगर मार्गदर्शन मिल जाता है तो इससे जीवन में असफलता की गुंजाइश कम रह जाती है, क्योंकि वो अपने जीवन के अनुभव से मार्गदर्शन देते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो उषा कहती है कि अगर हम पक्का यही करते हैं कि हाँ हमें यहाँ रहना, तो हमें यहाँ पर भी एक घर, एक छप्पर सा बनाना पड़ेगा, एक मकान। इसी तरह हम पेड़ के नीचे कब तक गुजारा करेंगे। तो दोस्तों यही बात है, वो कहते हैं, आनंद भी कहते हैं कि हाँ ऐसा कर लेंगे, करना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पर आसपास जो दिखता है इसी तरह के मकान, झोपड़ी नुमा मकान में लोग रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। तो इस तरह वो परिवार की, बच्चों की आपस में बातें करते हैं। फिर कहते हैं कि आपस में कि चलो साहब, ये बातें करते करते तो हम रात गुजर जाएगी, इसलिए अब सो जाते हैं। तो ऐसे कह के वो कुछ देर ऐसे ही अपने आप में ही दोनों चुपचाप अपने आप से ही बातें करते हैं, और ऐसे ही कब आँख लग जाती है उन्हें पता नहीं चलता। सुबह उठते ही जब चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं तभी उषा की नींद खुल जाती है, और उषा पति से कहती है कि उठिए जी, सवेरा हो गया है। तो आनंद भी कहते हैं कि हाँ, चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर मेरी भी आँख खुल गई है। तो उषा बिस्तर से उठते ही कुछ अपने संपुष्ट मंत्रों का उच्चारण करके ईश्वर को नमन करती है, जो कि उनका नियमित रोज़ की दिनचर्या है। और इसी तरह आनंद भी उठकर उन्हीं संपुष्ट मंत्रों का उच्चारण करके उठते हैं, और ये नियमित मंत्रोच्चारण करके वो अपने आगे की दिनचर्या को शुरू करते हैं। आनंद जाते हैं, झरने पर जाते हैं, स्नान वगैरह करके आ जाते हैं। फिर उनके आने के बाद उषा भी जाती है वहाँ झरने पर, और वहाँ से स्नान ध्यान नित्य कर्म करने को जाती है। आनंद आकर बच्चों को भी उठाते हैं और कहते हैं, बच्चों उठो, तुम्हारी माँ झरने पर स्नान करने गई है, तुम लोग यहीं कर लो, या जाना चाहते हो तो वहाँ जाके स्नान कर लो। तो तारा जो बड़ा बेटा है वो अपने छोटे भाई बहनों को भी उठाता है, चलो बीना, प्रेम उठो, हम भी झरने पर जाएंगे, माँ गई हुई है तो वहाँ स्नान करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं और जाके माँ से बोलते हैं, माँ हम भी आ गए हैं, हम भी नहाएंगे। उषा बच्चों को देखकर कुछ आश्चर्यचकित होती है, फिर कहती है, अरे बच्चों, तुम लोग भी सब आ गए हो, चलो अच्छा किया, आ जाओ।
स्नान कर लो, मुँह हाथ धो लो। तो इस तरह वो स्नान वगैरह करके बच्चों को भी नहला धुला के आ जाते हैं। दोस्तों, ये उनकी दिनचर्या चल रही है, क्योंकि हम अपने घर, अपने मकान में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो कितने व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं, हर चीज़ चाहिए होती है। और आनंद और उषा भी एक परिवार के साथ उस पेड़ के नीचे रह रहे हैं, तो कितनी व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं, और वो कैसे उन चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं, कैसे चीज़ें को पूर्णतः ला रहे हैं, ये थोड़ी परेशानियां वगैरह हैं। परंतु उन्हें अपना पूरा उन्होंने सोच रखा है कि हमने करना है, कदम आगे बढ़ाया है तो हम मंजिल पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आज इस पुस्तक का 8वां अध्याय पूरा होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आगे भी आपको संक्षेप में इसे बताऊँ, आपके सम्मुख रखूँ। दोस्तों, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर ये पुस्तक उपलब्ध है। आप विस्तार में पढ़ने के लिए इसको अवश्य ही ऑर्डर दीजिए और घर पर मंगाइए, और पूर्ण रूप से इस किताब को पढ़िए। आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में आनंद आएगा। तो आज मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।